नमस्कार साथियों, शिव एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में थोड़े से प्रश्नावली पहुंचने से पहले हम थोड़ा निर्देशांक के बारे में समझते हैं। तो हम किसी भी बिंदु की स्थिति की अगर बात करें तो हम कैसे निकालते हैं। देखिए, हमारे ये तल है, इस तल पर क्या होते हैं अक्ष। एक अपना एक्स अक्ष, देखो एक्स और एक्स डैश। इधर तो अपने क्या होते हैं प्लस के मान, इधर किसके मान होते हैं माइनस। ऊपर की ओर वाई के जो मान होते हैं, वाई अक्ष होता है अपना ये प्लस के, इधर वाई डैश माइनस के। जहाँ ये दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं 0,0, जिसे हम क्या कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या कहलाते हैं हमारे 0,0। देखिए, किसी बिंदु की, मान लो अपने पास ये बिंदु है, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, उस बिंदु का क्या कहलाता है एक्स निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है एक्स निर्देशांक कहेंगे, या क्या कहेंगे इसको भुज कहेंगे। क्या कहेंगे भुज। और वह बिंदु जो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है, उस बिंदु का क्या कहलाता है बाई निर्देशांक। क्या कहलाता है बाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है कोटि। अगर हमारा कोई बिंदु बाई अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0,y होंगे। अगर कोई बिंदु हमारा किस पर स्थित है एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे x, क्या होंगे 0। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, हम अध्याय 7.1 में चलते हैं। पहला प्रश्न कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास प्रश्न है और ये क्या दिया हुआ है, बिंदु दिए हुए हैं 2,3 और 4,1। इन दोनों बिंदुओं के क्या निकालनी है बीच की दूरी। प्रश्न संख्या क्या है 1। पहले का क्या है पहला, तो हमारे पास एक बिंदु ए है और ये दूसरा बिंदु क्या है बी। तो हमें ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, ए बी के बीच की दूरी। तो सूत्र क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए, ये हमारे पास ए निर्देशांक है, ये हमारे पास बी निर्देशांक है। इस निर्देशांक ये हमारा अपना x1 होगा, ये कौन सा होगा y1, ये x2 होगा और ये y2। सुविधा के लिए हम लिख भी सकते हैं x1 y1 x2 y2। तो देखिए, इस वाले में किसको लिखाना है 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। इस पर क्या लगा देंगे अंडर रूट्स लगा देंगे। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया तो कितना बचेगा -2 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4, और रूट्स के अंदर वर्ग के अंदर कितने भी माइनस की संख्या हो हमेशा उसका क्या वर्ग क्या होता है प्लस।
2 का वर्ग भी कितना हुआ 4। तो 4 और 4 कितना हो गया 8। इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 वर्ग मात्रक। ये अपना क्या रहेगा अंश। देखिए इसके बाद इसका पहले का दूसरा नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखाते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, -5,7 -1,3 की क्या निकालनी है बीच की दूरी। देखिए तो रूट अभी इसको क्या माने हम a, इसको क्या माने b। देखिए अपना x1 कितना हो जाएगा -5, y1 कितना हो जाएगा 7, x2 कितना मान लेंगे -1 और y2 कितना मान लेंगे ये 3। सूत्र भी हमने क्या पढ़ा था AB के बीच की दूरी। तो क्या लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x1 कितना है x2 कितना है अपने पास -1 माइनस x1 कितना है -5 कितना है -5। अगर मैं माइनस का गुणा माइनस से करता हूँ तो क्या बन जाएगा ये +5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 7 का स्क्वायर। देखिए अब -1 में से 5 तो जाएगा नहीं, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4 का स्क्वायर। 3 में से 7 नहीं जाएगा, 7 में से 3 गया तो -4 का वर्ग। देखिए अगला 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 4 का वर्ग -4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 16 दूनी 16 16 कितने हो जाएंगे 32 सॉरी 32 का वर्गमूल तो पूरा आता नहीं है, इस वजह से क्या लिख देंगे इसे 16। इसको क्या लिख सकते हैं 16 दूनी 32, 16 का आ जाएगा 4√2। दूरी है तो दूरी का क्या होता है वर्ग मात्रा, क्योंकि यहाँ दूरी क्या होती है मात्रकहीन होती है। देखिए अगला प्रश्न, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है अपने पास, अगले प्रश्न के निर्देशांक हैं। तीसरा प्रश्न a, b -a, -b। तो देखिए x1 का मान कितना है a, x2 का मान कितना है y1 का मान कितना है b, x2 का मान -a और y2 का मान -b। तो इसे हम क्या मान लें a और इसे क्या मान लें b। ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो देखिए दूरी सूत्र क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमने क्या बताया था अभी, इसमें से इसको उठाओ, -a में से क्या उठाना है a स्क्वायर -b -b का स्क्वायर। तो देखिए -a और -a, अभी हमने क्या बताया था जब भी दो समान चिन्ह वाली संख्याएं मिलती हैं वो हमेशा क्या होती हैं जुड़ती हैं। -a और -a कितना हो जाएगा -2a का स्क्वायर, -b और -b -2b का स्क्वायर रूट्स। देखिए 2 का वर्ग हो गया 4, a का क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, b का क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो देखिए दोनों जुड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि दोनों ही क्या है अलग अलग चर हैं। तो दोनों में से 4 बाहर निकाल दें तो 4 क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो आंसर हो जाएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही क्या होगा अपना आंसर। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, बिंदुओं 0,0
0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी इन दोनों के बीच की दूरी? क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कितने प्रश्न हैं? 2। तो देखिए, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे बिंदु क्या मान लें P और इसे क्या मान लें बिंदु Q। तो देखिए, अब हम सूत्र लगा सकते हैं PQ के बीच की दूरी। अभी हमने संबंध क्या पढ़ा था? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। तो इसमें से इसको क्या करते हैं, हम घटाते हैं। 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो देखिए, 36 में से 0 जाएगा, 36 बचेगा, 36 का वर्ग। तो देखिए, हम 36 का वर्ग निकाल देते हैं। 36 गुणा 36, 6 36, 36 18, 18 और 3 21, 36 18, 3 3 9 1 10, 6 8 और 1 9 2 1, 1296, 1296 और प्लस 15 का 15 0 15 है। तो देखिए, 15 का वर्ग, 15 का वर्ग का मतलब इसका इकाई के अंक अगर 5 हो तो 5 25। अब एक आया, एक का दो, एक आधिक क्या होता है? 2। तो 1 दूनी 2, ये सीधे सीधे निकाल सकते हैं 225 वर्गमूल। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया? ये 1521। कितना हो गया? 1500। तो देखिए, 1521 किसका वर्गमूल होता है? 39 का। तो इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 39 मात्रक। देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु क्या क्या दे रखा है बिंदु 1,5, 2,3 और -(-11) ये तीनों बिंदु हमें सिद्ध करने हैं कि कैसे हैं ये सररेखी हैं। सररेखी हैं। तो देखिए, सररेखी होने की शर्त क्या होता है कि सररेख होने का मतलब होता है जैसे अपने पास ये 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदु क्या हों? एक सरल रेखा में स्थित हों। और सरल रेखा में हों इसका मतलब है अगर हमारे पास ए बिंदु, बी बिंदु और सी, तो दो दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के योग के क्या हो? बराबर हो, तो वे तीनों क्या होते हैं? एक सरल रेखा में होते हैं। तो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? ए बी दूरी। क्या निकालनी पड़ेगी? ए बी। तो ए बी दूरी क्या हो जाएगी? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, ए बी दूरी निकालें तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे प्लस 3 में से क्या घटाएंगे? 5। देखिए, 2 में से गया तो क्या बचेगा? 1, 1 का वर्ग 1 प्लस 3 में से 2 जाएंगे, नहीं जाएंगे 5, 5 में से 3 गए तो क्या बचेंगे? -(-2) और -2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 5 का वर्गमूल आता नहीं। अब क्या निकालना है? BC। तो BC दूरी निकालेंगे तो रूट सूत्र वही लगाएंगे वापस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, x1 y1 x2 y2, तो -2 में से क्या घटाना है? 2।
स्क्वायर प्लस माइनस के 11 माइनस के 3 का स्क्वायर -2 और -2 माइनस के 4 माइनस के 11 और माइनस के 3 माइनस के 15 सॉरी माइनस के 14। देखिए 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196। तो 196 और 16 जो लेगा कितना हो जाएगा 212। 6 6 12 9 10 11 1 1 2। अब क्या निकालना है सी ए। तो सी ए दूरी कैसे निकालेंगे, सूत्र वही रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ क्या रहेगा, ये x1 y1 x2 y2। तो 1 माइनस माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5 में से माइनस के 11 तो -11 प्लस हो जाएगा 1 और 2 3 3 का स्क्वायर 11 5 16 16 का स्क्वायर। देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 256। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 और 1 6 265। तो देखिए इन किन्हीं भी दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या की योग के क्या नहीं है, बराबर नहीं है। कोई भी दूरी का योग ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए या ए सी के बराबर नहीं है। अतः ए बी सी तीनों बिंदु संरेख नहीं है। तीनों बिंदु कैसे नहीं है, संरेख नहीं है।